हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने एक न्यूज़ डाली थी जिसमें अभ्यर्थियों के तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। सबसे पहले हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पूरी वीडियो देखिएगा, चाहे वीडियो लंबी हो या छोटी हो, तभी आपको समझ में आएगा कि हमने क्या वीडियो बनाई थी और कैसे बनाई थी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अभ्यर्थियों के क्या कमेंट आ रहे हैं वो बताते हैं हम आपको। अभ्यर्थियों के कुछ कमेंट आ रहे हैं कि ये न्यूज़ पुरानी है। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि 1 से 7 अप्रैल तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी और कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि ज्वाइनिंग अभी इस वर्ष नहीं मिलेगी और कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि ये वर्ग 3 वालों के लिए न्यूज़ है। तो यहाँ पर देखिए ये तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को न्यूज़ पूरी देखना है। हम फिर से बोल रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि आपकी ज्वाइनिंग संबंधित क्या अपडेट निकल कर आ रही है। दूसरी बात, आप न्यूज़ तो देखते हैं लेकिन कभी भी उसको ध्यान से नहीं सुनते कि आप लोगों के लिए क्या पॉइंट अच्छा निकल कर आ रहा है और क्या सही है क्या गलत है। आप चीज़ों को ध्यान से पहले सुना कीजिए। दूसरी बात, देखिए यहाँ पर कुछ जैसे अभ्यर्थियों का कहना है कि न्यूज़ पुरानी है। तो ये देखिए आप, ये 7 तारीख की न्यूज़ है। इसको हमने भी इस पर वीडियो बनाई थी और बाकी लोगों ने भी बनाई होगी, बाकी लोगों ने भी इधर उधर से देखी होगी। तो ये 7 तारीख की न्यूज़ है, बिल्कुल करंट की न्यूज़ है। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए अब ऑनलाइन होगा दस्तावेजों का सत्यापन। अब वर्ग 2 के अभ्यर्थी कहेंगे कि हम लोगों का दस्तावेज सत्यापन हो चुका है तो इसलिए हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये वर्ग 3 के लिए न्यूज़ है। तो बिल्कुल नहीं, ये सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ये न्यूज़ है। और दूसरी बात देखिए, आपको ज्वाइनिंग संबंधित भी इसमें अपडेट बताते हैं। और जो ये ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन है, ये केवल आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है तो क्या सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी? सेकंड काउंसलिंग होगी, वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग होगी, वर्ग 1 की सेकंड काउंसलिंग होगी और वर्ग 3 की फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग दोनों होना है। तो सभी अब ऑनलाइन मिड से होंगी। तो यहाँ पर इसी बात को दर्शाया गया। अब आपको न्यूज़ के अंदर देखना है कि कहाँ पर आपकी भर्ती संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है। सबसे पहले हम फिर से न्यूज़ पढ़ेंगे और फिर आपको समझाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के लिए, ये सभी चीज़ें आपने देखी होंगी, बदलाव करने जा रहा है। अब शिक्षक भर्ती में पात्र घोषित अभ्यर्थियों को दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन किया जाएगा। इस नई व्यवस्था की शुरुआत प्राथमिक, यहाँ से देखिए, ऐसे हमने न्यूज़ बनाई थी और आपको भी यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट लेना है। और दूसरी बात क्या, वहीं पर आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। देखिए यहाँ पर इस नई व्यवस्था की शुरुआत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती से की जाएगी। इसके लिए विभाग ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर एक विशेष मॉडल तैयार किया। विभागीय अधिकारियों ने बताया, इस मॉडल से के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षिक और अन्य व्यावसायिक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने के मिलेंगे। इसके बाद संबंधित अधिकारी ऑनलाइन ही इन दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। इससे अभ्यर्थियों को अधिक चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। तो ये सभी आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, हमने डाला या किसी ने भी डाला, सबने देखा होगा। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ क्या निकल कर आती है, देखिए, इससे पारदर्शी तो बनेगा। लेकिन अब यहाँ से आप देखिए कि यहाँ पर केवल प्राथमिक शिक्षक नहीं दिया हुआ है। देखिए, कर्मचारी चयन मंडल ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा लगभग 13,000 पदों की मेरिट सूची जारी की। अब देखिए यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उनके लिए ये कहा गया है कि यहाँ पर उनको ऑनलाइन माध्यम से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। अब यहाँ से हमने बनाया था, आप देखिए, इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। विभाग की योजना है कि इसी माह से पात्र अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन पोर्टल के माध्यम से शुरू किया जाए ताकि ग्रीष्मकालीन, ये देखिए, अब देखिए, अभी माध्यमिक शिक्षक की बात चली है यहाँ पर। तो यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट यही चीज़ें होती हैं एक फैक्ट निकालने में कि आप लोगों के लिए कहाँ से हम न्यूज़ लाते हैं और उस चीज़ को हेडलाइट करते हैं। आप पढ़ते हैं, आप जब कभी भी किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस फैक्ट में से पूछा जाता है, आप किस तरह से उसको क्वेश्चन में बदलते हैं और किस तरह से उसको क्लियर करते हैं। ये सभी पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी होता है पढ़ाई में। तो इसी प्रकार से देखिए, ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सरकारी स्कूलों में नए शिक्षक मिल सकेंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जल्द ही आधिकारिक आदेश भी जारी किए जाने की
घोषणा की गई है, जो भी है वो सब चीज़ें आपने देखी होंगी। और ये स्वयं किसने बताया देखा आपने? फिर यहाँ पर देखिए, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती के पात्र अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। और ये सभी चीज़ें किसके द्वारा जारी की गई हैं? आयुक्त के द्वारा, जो आयुक्त हैं लोक शिक्षण संचालय के, उनके द्वारा। अब यहाँ पर आप लोगों को यही जानकारी हमने दी है कि आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्योंकि देखिए ज्वाइनिंग का प्रोसीजर है। और दूसरी बात, अभी आपका फैसला भी नहीं आया है, फैसला आने में समय लगेगा। उसके बाद हो सकता है आपकी प्रक्रिया शुरू करवाई जाए, या फिर उससे पहले भी शुरू करवाई जा सकती है। ये तो डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है कि विभाग क्या करना चाहता है आगे। अब दूसरी बात देखिए, जैसे ही हमें इस पर भी अपडेट मिलती है कि कब आपकी पात्र सूची जारी होती है, वो भी हम आपके लिए लाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द हम DPI जाएंगे और वहाँ से भी आपके लिए जानकारी निकाल कर लाएंगे। तो देखिए, जहाँ पर जो अभ्यर्थी बोल रहे थे ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद नहीं बोला गया है, पहले बोला गया है, या कुछ बोल रहे थे वर्ग 3 के लिए बोला गया, तो आप यहाँ पर इसमें लिखा रहता है, उसको स्पष्ट पढ़िए। दूसरी बात, कुछ लोगों का कहना है कि न्यूज़पेपर पर इतना विश्वास मत कीजिए। क्यों नहीं करें न्यूज़पेपर? जब आपका जो याचिका लगी थी, क्या न्यूज़पेपर में छप के आया नहीं था? क्या याचिका लग गई है भर्ती पर, या रिजल्ट जारी होता तो क्या आपका पेपर में नहीं छप के आता? उस दिन भी आप विश्वास मत कीजिए कि हमें तो खुद डिपार्टमेंट वाले आएंगे घर बैठ के, जिस दिन वो बोलेंगे हम तो उसी दिन अपना रिजल्ट चेक करेंगे। ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत आप छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी जानकारी होती है, कुछ जानकारी हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलती है, कुछ हमें पोर्टल के द्वारा मिलती है। अब जैसे वर्ग 1 की भर्ती पर रोक लगी, विभाग ने तो अभी तक की कोई घोषणा नहीं की, न्यूज़पेपर वालों को बताया, न्यूज़पेपर वालों ने न्यूज़पेपर में छप के आए और अभ्यर्थियों ने पढ़ा तो उनको मालूम पड़ा कि हाँ वर्ग 1 की सेकंड काउंसलिंग पर रोक लगी, या पहले वर्ग 1 की फर्स्ट काउंसलिंग पर रोक लगी थी, तब भी अभ्यर्थियों को मालूम नहीं था। तो हमारे चैनल के माध्यम से हमने उनको ये जानकारी दी थी, तब भी अभ्यर्थी विश्वास नहीं करते थे। जब 6-8 महीने भर्ती रुकी तब जाकर उनको विश्वास हुआ। अब सेकंड काउंसलिंग के मामले में भी यही हुआ, हमने शुरू में ही बता दिया था कि आपकी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई है, तो अभ्यर्थी शुरू में विश्वास नहीं करते थे। उसके बाद आज 1.5 वर्ष से ऊपर हो गया है, उनकी सेकंड काउंसलिंग नहीं हुई। तो देखिए, कुछ जानकारी हमें विभाग से प्राप्त होती है, कुछ न्यूज़पेपर से, और कुछ अधिकारी गोपनीय तरीके से भी देते हैं। तो सभी प्रकार की जानकारी पे विश्वास करना चाहिए, और पहली बात तो सभी जानकारी को सुनिए जब तक आप लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों को ये जानकारी मिल सके कि आप लोगों को कब ज्वाइनिंग मिल रही है। देखिए, न्यूज़पेपर में जो जानकारी दी गई है वो आयुक्त द्वारा दी गई है, ना कि न्यूज़पेपर वालों ने भी खुद छापी है।